सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार भारत के संविधान को लेकर अभी तक जागरूकता फैल चुकी है एससी ओबीसी माइनॉरिटी में, उसको पूर्ण रूप से समाज के सामने रखने के लिए एक धर्म गुरु का आवश्यकता पड़ती है, एक गाइडर की आवश्यकता पड़ती है, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक फिलोसफी की आवश्यकता पड़ती है। तो तमाम जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे अंकल है, हमारे चाचा, हमारे भारत के नागरिक हैं, वो लोग एक दूसरे को समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में संत गाडगे जयंती, संत रविदास जयंती हमारे सिवान जिला में मनाया गया है। आइए सिवान जिला में भी अम्बेडकर जी का कितना बोलबाला है, सिवान जिला में भी क्या बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं, बौद्धाचार्य हैं। तो सिवान जिला में विजिट करने के बाद पता चला कि बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य इत्तेफाक से सिवान जिला का ही है। इनका हम लोग नाम जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गाडगे जयंती, संत रविदास जयंती मनाने से किस प्रकार के मैसेज जाती है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी चैनल में। तो सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद सर गाडगे जयंती और सर रविदास जी के बारे में बताइए सर। सर्वप्रथम सीसीटीवी न्यूज चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की अंबेडकर स्मृति पार्क सिवान में 646वें एवं भारत के सबसे प्यारे संत, स्वच्छता के प्रतीक संत गाडगे महाराज की 144वीं जयंती के पावन अवसर पर सभी भारत के निवासियों, विशेषकर बिहार सिवान जिला के, मैं राजदेव और लख लख बधाइयाँ ज्ञापित कर रहा हूँ। और संतों और महापुरुषों की आवश्यकता जिंदगी में भी थी और नहीं रहने पर भी है, ताकि उनका विचार हमेशा अमर रहता है। महापुरुष भी अमर रहते हैं। अगर हम लोग जयंती नहीं मनाए, उनके अनुयायी नहीं बने, तो संत गाडगे और संत रविदास भी मर जाएंगे, उनका विचार भी मर जाएगा। तो उनका विचार 646 बरस भी पहले वही था जो आज भी प्रासंगिक है। और संत गाडगे महाराज आधुनिक काल के संत हैं, रविदास महाराज मध्यकाल के संत हैं। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों का विचारधारा भगवान बुद्ध के मार्ग के अनुसार ही चली और जन जन को एक सूत्र में बांधने का उनका अभियान चला। जैसे कि सर कहा जाता है कि मन चांगा तो कठौती में गंगा, एक तरफ कहा जाता है कि देवता देवी है ही नहीं, तो किस प्रकार कठौती में गंगा? इसकी लंबी कहानी है, इतना छोटा सा वीडियो क्लिप में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संत रविदास महाराज जो है सच्चे निर्गुणवादी पंथ के संत थे, वो सगुणवादी नहीं थे। सगुण और निर्गुण में अंतर होता है कि सगुण धर्म के मानने वाले लोग राम कृष्ण की पूजा सामने करते हैं और निर्गुण धर्म के मानने वाले लोग अपने अंतरात्मा माने मन में ही उनका पूजा होती है, उस इष्ट को मान करके। तो संत रविदास महाराज जी ने बात कहा कि मन रहे चंगा तो कठौती गंगा। वो गंगा कठौती से नहीं निकली, वो मन की पवित्रता संबंध है, चित्त की स्वच्छता से है। ताकि संतों के पास 3 धन होता है जो मेरे पास नहीं होता। उनके पास होता है सत्य, चित्त और आनंद, और हम साधारण आदमी के पास में होता है 3 धन, तन धन और मन। तो उनका जो कहना था, उनका उद्देश्य था कि हमारा पवित्र मन अगर गंदा है तो कितना वो टीका लगा ले, जटा बढ़ा ले, जनेऊ पहन ले, चिरकी रख ले, उसे समाज का काम होने वाला नहीं है। जब तक ले चित्त आपका निर्मल नहीं होगा, सबको भाई नहीं समझिएगा, तब तक ले समाज का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। ये उद्देश्य था। तो सर जैसे कि आपने तो संत रविदास ने बताया, सर गाडगे जो महाराज थे वो आधुनिक भारत के थे, संत थे, तो सर उनका क्या कोटेशन रहा है हमारे समाज के लिए, किस तरह प्रभावित हो रही है उनसे? संत गाडगे महाराज है, जानते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि को नमस्कारा हूँ, जहाँ विश्व के धरोहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए और महिलाओं में सब पहले नारी को शिक्षा देने वाली और विद्यालय खोलने वाली सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में पैदा हुई। उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भी महाराष्ट्र में पैदा हुए। माने ये कहा जाए कि भारत का महाराष्ट्र ऐसा जगह है कि जहाँ विश्व को झकझोरने वाले महापुरुष पैदा हुए। तो संत गाडगे महाराज भी महाराष्ट्र में पैदा हुए और उन्होंने, उनके घर में सभी लोग शराब पीते थे और हिंदू धर्म के देवता देवी की खूब पूजा करते थे। पूजा करने के बाद में भी गरीबी नहीं मिटी और शराब पीते पीते सब लोग मर गए। तो उन अंत में ज्ञान मिलता है संत गाडगे महाराज को। और बाबा साहेब खुद जो है संत गाडगे महाराज से मिले भी थे, मरने के पहले बाबा साहेब से वो मिले थे। तो संत गाडगे महाराज का उद्देश्य था कि देवी देवता पूज कर देख लिया, कोई कल्याण नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा भाग अगर बदलेगा तो कलम से बदलेगा, अगरबत्ती से नहीं बदलेगा। इसीलिए संत गाडगे महाराज ने कहा कि सुबह उठो तो अपने बेटा बेटी को अगरबत्ती मत हाथ में पकड़ाओ, उनके हाथों में पेंसिल और कलम पकड़ाओ। और उन्होंने कहा
कि तुमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो थाली भी बेच दो, भले तुम नमक रोटी हाथ पर खाओ। तो जो बाबा साहेब ने जो सिद्धांत दिया, जो गुरु रविदास बाबा दिया और जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा पर बल दिया, उसी परंपरा को आगे बढ़े हुए संत गडगे महाराज भी हमारे समाज को दिशा सर एक बार और बताना चाहेंगे सर, एक बार और बताना चाहेंगे कि संत गाडगे जी महाराज जो थे कौन से कम्युनिटी के थे? संत गडगे बाबा धोबी समाज से थे, वाशरमन जिसको कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में धोबी को अत्यंत पिछड़ा माना गया है, वो अनुसूचित जाति में नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश के धोबी को शेड्यूल कास्ट में माना गया है, अनुसूचित जाति में, लेकिन महाराष्ट्र के जो धोबी है, जिस समुदाय से गडगे बाबा आते हैं, वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है भारत सरकार के लिस्ट में। तो मिला जुला करके इंटरनेशनल धोबी भी कास्ट है सफाई करने का, चमार भी इंटरनेशनल कास्ट है। तो कपड़ा धोने का ही काम महाराष्ट्र में भी होता है, यहाँ भी हो रहा है, इसलिए हम वही कह सकते हैं। बिहार के धोबी हैं, यूपी के धोबी हैं, वही महाराष्ट्र का है। भले स्थिति हम लोगों से अच्छी थी, इसलिए पिछड़ा में रखा गया, और बिहार के धोबी लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति में रखा। धोबी जात से के अंतर्गत जो व्यवस्था बनी हुई है मनुवादियों द्वारा, उस कैटेगरी तो मानव थे, जाति तो उनके पास थी नहीं। जो भी संत महापुरुष होते हैं मानव होते हैं, लेकिन जो भारत ये व्यवस्था जो हुई है, वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था, उस कोटि में भी समाज साथ। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम सिवान जिला के एडवोकेट राजदेव बौद्ध, मैं उनका पूरा परिचय दे दूं। बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य हम गुरु एडवोकेट राजदेव बौद्ध, उन्होंने बौद्ध सिवान में लाने नहीं, पूरे बिहार में लाने किया, हर घर हर कम्युनिटी के, ऐसा नहीं कि SC ST OBC माइनॉरिटी की ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोगों को ये बताने का प्रयास सही तरीका से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्टडी किया जाए, सही तरीका से अगर शिक्षा प्राप्त किया जाए, तो हमारा अधिकार हमको पता चल जाएगा। भी पता चल जाएगा कि जिस मनुष्य से हम जानवर की तरह करते हैं, वो जानवर नहीं है, वो भी मनुष्य है। अगर वो भी अपने आंखों पर अगर हमारे साथ करे तो हमारे भी जानवर की स्थिति हो जाए। इसलिए हमारा एक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो सर आपने संत गाडगे जी महाराज और संत रविदास जी बताया, तो सर आज का जो माहौल है डिजिटल भारत में, इसमें ये किस तरह स्वरूप ले रही है? संत गाडगे जी महाराज, संत दास और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मैसेज और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कुछ करना? देखिए, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। 21वीं सदी में पीढ़ी प्रवेश कर चुकी है। 25% 21वीं सदी निकल है, 75% बची हुई है। तो पढ़ा लिखा नौजवान इतिहास पढ़ रहा है, साहित्य पढ़ रहा है, और वह विश्लेषण भी कर रहा है कि कौन कौन ऐसे लोग थे कि समाज के हित में कहा। तो हमारे युवा पीढ़ी, चाहे सामान्य वर्ग के हो, मुसलमान वर्ग के हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि दो समाज यहाँ बटा हुआ है, एक सवर्ण का, एक जो है सो बहुजन समाज का, जिसको बहुजन को श्रमण संस्कृति कहते हैं, और सवर्ण समाज के संस्कृति को हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, यानी तो सवर्ण संस्कृति। तो जितने बहुजन संस्कृति के संत हुए, महापुरुष हुए, उनके भलाई के लिए काम किया है। बोला भी मानव एक समान है। लेकिन वही जो बहुजन संस्कृति के लोग नहीं है, जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, सबसे ऊपर पंडित जी, ब्राह्मण सबसे ऊपर, और उसके बाद वाले जगह पर छतेंगे, और तीसरा नंबर पर वैश्य रहेंगे, और चौथा नंबर पर रहेंगे जो समाज को सेवा करेंगे। इसको हमारे बहुजन समाज के संत और महापुरुष ने नेग्लेक्ट किया। और मनवर कामसीराम ने कहा था कि जो समाज ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना, मैं ऐसा समाज नहीं चाहता हूँ कि नीचे जो कानी उंगली है कनिष्ठा, वो सभी का दबाव पर बनी हुई है, भार सह रही है। तो मनोहर कामसीराम ने कहा कि सभी को बढ़ने का हक है। तो उन्होंने कहा कि समाज व्यवस्था ऐसी है, ऐसी हम उसको पट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की है, सब बढ़ने का हक मिलेगा, सभी अपने रेशियो से बढ़ेंगे। तो सारे हमारे गडगे महाराज, रविदास महाराज, कबीरदास, नभादास, जितने हमारे संत हुए, सभी लोगों ने कहा कि भाई मैं भी मनुष्य हूँ, जिसको तुम अछूत में हो, वो मानव है। अगर भगवान कहते हो कि भगवान ने पैदा किया, तो सभी को एक जैसा पैदा किया, एक जैसा हम मरते हैं। तो संतों की डूगी बजा बजा करके कबीरदास, रविदास ने चेतना आया कि हम सभी मानव एक समय, और सभी माँ के पेट से इंसान पैदा होते हैं, जातियाँ नहीं पैदा होती, नेगलेक्ट करती है। अच्छा सर, ये रसूल भगत के सर से देवी निकली है,
और देवी है ही, तो क्या ये बात में कहाँ सत्यता है और इसको किस तरह से आप व्याख्या करिएगा? देखिए, ये हमारा आंदोलन हुआ, जो हमारा सांस्कृतिक आंदोलन हुआ, उसको ब्राह्मण लोगों ने मोड़ दिया। संत रहसु जो थावे के नाम से जाना जाता है, और कई कहानियां गढ़ी हुई है कि कतरा दांते थे, कतरा सौल निकलता था, गेहूं निकलता था, बांह के दौरी करते थे, सांप के चाबू बनाकर घांकते थे। राजा मनन सिंह समय राजा थे, कोई पंडित ब्राह्मण ने जिज्ञासित किया कि महाराज वो तो दाद रहा है, वहाँ धान या गेहूं निकल रहा है। राजा मनन सिंह ने कहा, बुलाया संत जी को कि आप किस बल पर? तो बोले कि मैं देवी के बल पर कर रहा हूँ। देवी को बुलाइए। और देवी को बुलाने में कई स्टेज हुआ, आप कहाँ कहाँ देवी ठहरी, ऐसा मान्यता उन लोगों। और संत जी बोले, रसू भगत बोले कि महाराज आप देख नहीं सकते हैं, तो जीत आए कि देवी आकर के उनका मस्तक फाड़ करके हाथ दिखाई, कंगन दिखाई, और मनन सिंह का राज खत्म हो गया। ये बात को विज्ञान मान रहा है, वो अधिक जगह है, बुद्धिस्ट है। ये रवि जी इधर आइए, ये हमारे रतन जी हैं। एक बार हम लोग गए थे तो वहाँ के जो पूजा हैं मंदिर के, उससे मिले थे, और उत्खनन है आर्कियोलॉजिकल विभाग से, तो भगवान बुद्ध के काल का कुछ समय मिला है, वहाँ पर सामान मिला हुआ है। इससे अर्थ होता है कि वो बुद्ध विहार होगा, और वह बड़े होंगे, बहुत बड़े से होंगे रासु। और जो भी बहुजन समाज के लोग बढ़े हैं कि ख्याति चमत्कार में बदल दी, वो चमत्कार नहीं है, वो ज्ञान का बल था। जैसे हमारे बाबा साहब को चमत्कार से जोड़ दीजिए तो विश्व के एक नंबर विद्वान है, तो लोग बोलेगा जी तो विष्णु का अवतार है, इतना विद्वान चमार का लड़का कहाँ से हो सकता है भाई? जिसके लाइब्रेरी में 50,000 किताब है, जो 35,000 किताब पढ़ा हो, 9 भाषा का प्रकांड विद्वान हो, 32 डिग्री है, 9,000 संस्था सोसाइटी एक्ट 1860 के द्वारा बनाया हो, 27 महान ग्रंथ लिखा हो, विश्व का सबसे बड़ा सुंदर और अच्छा संविधान भारत का, और बहुजन समाज के भलाई के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सुंदर 4 बेटा कुर्बान कर दिया। तो आज चमत्कार मान लिया कि क्या महार का लड़का, चमार का लड़का विश्व का एक नंबर विद्वान बनेगा? आज के डेट में अगर उन लोगों को चलता टेक्नोलॉजी नहीं रहती, तो बाबा साहब को इस अवतार बना करके, जो विष्णु का अवतार की सूची है, जैसे भगवान बुद्ध को बना दिया गया, उसी सूची में उनको डाल देता और चमत्कार दिखाता। लेकिन हम लोग चमत्कार मानने वाला नहीं है। इसलिए वो जो मंदिर है थावे का, वो थावे का मंदिर अगर भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल विभाग उत्खनन कराए तो भगवान बुद्ध के अवशेष ही मिलेंगे। ताकि एक सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान में चले गए, आंदोलन किए गांधी जी के साथ में, बड़ी बड़ी नाक थी, लाल कुर्ता उनका सेना बना हुआ था। उन्होंने कहा था, जो हिंदुस्तान पेपर में आया था, कि मेरे भारत के लोग, किसी जाति के लोग, धर्म के लोग, जहाँ तुम सोए हो और जहाँ सोए हो उत्खनन कराओगे तो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। तब भारत जब बुद्ध में था तो दूसरा से मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे शिवान जी, धर्मगुरु एडवोकेट राजदेव बोस है, जो बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य हैं। सर आपने जिस तरह रविदास गाड के और जी के बारे में बताया, रसू भगत के बारे में बताया, लेकिन कहीं कहीं सर हम लोग जो घूमने जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, किसी सूचना को लेने के लिए जा रहे हैं, तो कई जगह गांव में देखने को सर मिल रहा है कि SC/ST के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज से जो 20 साल पहले किया जाता था, खाना चलाने दिया जाता है, खाना कोई बच्चा चलाए SC/ST कम्युनिटी का, तो कोई उसमें से OBC वर्ग का, वो लोग कह रहे कि नहीं चलाएगा, वो चलाएगा, ये छुआ जाएगा, वो छुआ जाएगा। तो सर सबसे पहले हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप तो एडवोकेट भी हैं और बौद्धाचार्य हैं, बहुत सारे धर्मों का आपका ज्ञान है, आपके यहाँ धर्म है, तो सर किस तरह से आप क्लियरफाई लोगों को करिएगा SC/ST OBC कम्युनिटी के, कि OBC SC/ST और जनरल में कहाँ छुआछूत होना चाहिए, कहाँ छुआछूत नहीं होना चाहिए, कहाँ दुर्व्यवहार होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून लाया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, यह देश संविधान से चल रहा है। और एक और भी शब्द बोले थे कि देश का संविधान कितना हो, अच्छा क्यों ना हो, अगर पालन करने वाले अच्छे होंगे तो वह संविधान और कानून ज्यों का त्यों बना रहेगा। हमारे समाज के लोग और एक और भी बात कहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो देखिएगा, जो शिक्षित हो गया है, जैसे हमारे रवि रतन जी हैं, दीपक सम्राट जी हैं, बहुत हमारे लिखे लोग हैं, डॉक्टर M. रंजन हैं, अशोक बैठा जी हैं, शंभू कुमार जी हैं, डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार जी हैं, राजेश कुमार रंजन जी हैं, आपका जितने हमारे सीमान के चिकित्सक हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एडवोकेट प्लस टीचर दोनों पद पर मैं हूँ, धर्मगुरु हूँ। तो देखिए, हम लोग के पास सटने में उन लोगों को समय लगता है, देखता है कि भाई कैसा लोग है। तो शिक्षा जिसके पास आ गया, वहाँ से छुआछूत मिट रही है, और लोग भय खा रहा है, और जहाँ शिक्षा नहीं है वहीं तक मिलता है। तो इस पर एक हम लाइन देते हैं, सुन लीजिए। ये हालत ये है कि जैसे मधुमक्खी रहती है, आइए को ढेला चला दीजिए, सारू मधुमक्खी एकजुट होकर के मुँह फुला देती है। वैसे हमारे बहुजन समाज के लोग, जितने लोग हमारे
अहिर कहता है कि हम बड़ा है, कुर्मी कहता है कि हम बड़ा है, उसके बाद कुम्हार कहता है कि हम बड़ा है, कहता है कि हम बड़ा है, और सबसे छोट चमार दुसाद को मान करके फूटा हुआ है और 6743 जाति में हुआ है। यही उनकी चाल है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन हमको मधुमक्खी छत्ता की तरह बनना होगा। इस कह देता हूँ, गजल का एक शेर है, मधुमक्खी छत्ता से तुम हुनर सीखो, मधुमक्खी छत्ता से तुम हुनर सीखो, मधुमक्खी छत्ता से तुम हुनर सीखो, ऐसे झुंड में न रहना मुनासिब नहीं, ऐसे झुंड में न रहना मुनासिब नहीं। एक औरंती है, बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं संघ में लोग, बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं संघ में लोग, उसको पीछे करना अरे मुनासिब नहीं। ये बाबा साहब ने कहा था कि झंडा जहां गाड़ दिया हूं, अगर आगे नहीं बढ़ाते हो तो पीछे मत मुड़ो। लेकिन समाज के कुछ चटुका लोग हैं, दलाल, जो 10 रुपया पर अपने वोट को बेच देते हैं, वो बेच देते हैं। बाबा साहब की बात तो सुन लेते हैं कि एक वोट से ही आपका राजा बनाया जा सकता है। एक वोट अगर नहीं मिले किसी प्रत्याशी को, एक वोट अधिक तो जीत जाता है। तो बाबा साहब ने वोट की कीमत समझाई, लेकिन हमारे समाज के लोग वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं। और देहात में जाइएगा, जो हाल हो रहे हैं ना, जो खाना बना रहे हैं छुआ गया, और मिड डे मील में कोई महिला अछूत है तो उसने कहता है लड़का जब नहीं खाएंगे, उसके बाद मंदिर में गया तो लोग पीटते हैं। इसका एक ही मात्र कारण है शिक्षा का अभाव। घर घर में जब शिक्षा की ज्योति जली तो ज्योति के प्रकाश से ये जो अत्याचार है बहुत कोसों दूर भाग जाएगा। ये बाबा साहब का संदेश है।